सुपरमैन एक ऐसा नाम है जिसके बारे में मोर देन 50% ऑडियंस का मानना है कि मार्वल यूनिवर्स के किसी भी कैरेक्टर में इतना दम नहीं है कि वो सुपरमैन को हरा सके। लेकिन क्या है ना कि लोग कुछ न कुछ उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं और उन्हीं कुछ लोगों का कहना है कि कैप्टन मार्वल सुपरमैन को बीट कर सकती है, और इन मासूम लोगों का ये भी मानना है कि कैप्टन मार्वल सुपरमैन से ज्यादा पावरफुल है। तो मैंने सोचा जब ये मामला इतना गर्म है तो क्यों न थोड़ी बहुत इस मुद्दे पर भी चर्चा कर ही ली जाए। चर्चा मतलब पावर कंपैरिजन। लेकिन कंपैरिजन स्टार्ट करने से पहले कुछ जरूरी नियम और कायदे कानून लागू करना बहुत जरूरी है। तो कायदा नंबर 1, कहीं भी सुपरमैन को हराने के लिए क्रिप्टोनाइट का इस्तेमाल और एन मौके पर लुइस लेन को सामने लाकर सुपरमैन को कंट्रोल करने वाला चूतिया लॉजिक लगाकर खुद को चूतिया साबित नहीं करूंगा। और रूल नंबर 2 कि इसमें हम सिर्फ मूवी बेस्ड कैरेक्टर का ही कंपैरिजन करेंगे। शुरुआत करेंगे इन दोनों के पावर सोर्स से। सुपरमैन को उसकी पावर मिलती है येलो सन से, मतलब जब तक उस पे सूरज की रोशनी पड़ती रहेगी उसे पावर मिलती रहेगी। वहीं कैप्टन मार्वल को पावर मिली है स्पेस स्टोन से, जो कि पूरे यूनिवर्स के 6 मोस्ट पावरफुल ऑब्जेक्ट्स में से एक है। लेकिन यहाँ सुपरमैन के लिए एक डिसएडवांटेज है और कैप्टन मार्वल के पास एक जबरदस्त एडवांटेज, और वो ये है कि अगर सुपरमैन लंबे टाइम तक हमारे येलो सन से दूर रहता है तो डे बाय डे उसकी पावर्स कम होती जाएंगी और एक दिन ऐसा आएगा जब वो हमारी तरह नॉर्मल इंसान बन जाएगा। लेकिन कैप्टन मार्वल यूनिवर्स में कहीं भी रहे उसकी पावर्स कम नहीं होती और ना ही उसे रिचार्ज होने के लिए दोबारा स्पेस स्टोन की जरूरत पड़ेगी। बात करें ड्यूरेबिलिटी की तो इस सीन में जब कोर्ट में बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो वो इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वहाँ की दीवारें भी राख में बदल जाती हैं, फिर भी सुपरमैन को एक खरोंच तक नहीं आती। वहीं दूसरी तरफ थैनोस का वो रेन फायर जो सब कुछ बर्बाद कर रहा था, उसका फुल अटैक भी कैप्टन मार्वल को रोक नहीं पाया। यहाँ तक कि कैप्टन मार्वल उस शिप के आर पार निकल के उसे नेस्तो नाबूद कर देती है बिना किसी एक खरोंच के। मतलब ड्यूरेबिलिटी तो दोनों की ही नेक्स्ट लेवल की है। सुपरमैन साउंड की स्पीड से ट्रेवल कर सकता है, वहीं कैप्टन मार्वल की स्पीड का अभी तक पता नहीं चला है कि वो किस स्पीड से ट्रेवल करती है कि हमेशा एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट का चक्कर लगाती रहती है। यहाँ कैप्टन मार्वल के पास एक एडवांटेज है कि वो स्पेस में भी बिना सांस लिए सर्वाइव कर सकती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सुपरमैन बिना ऑक्सीजन के जिंदा नहीं रह सकता। और अब बात करते हैं कि क्या हो अगर कभी सुपरमैन कैप्टन मार्वल पे हमला कर दे, क्या कैप्टन मार्वल सुपरमैन को हैंडल कर पाएगी? तो इस बात को हम थोड़ा लॉजिकली समझने की कोशिश करेंगे। बैटमैन वर्सेस सुपरमैन का वो सीन तुम्हें अच्छे से याद होगा जब बाय मिस्टेक सुपरमैन को न्यूक्लियर बॉम्ब लग जाता है। सुपरमैन उस अटैक को झेल नहीं पाता, बेहोश हो जाता है, एकदम पिचक सा जाता है और तब तक पिचका रहता है जब तक उस पे सूरज की रोशनी नहीं पड़ती, जिससे ये तो क्लियरली समझ आता है कि अगर किसी पावरफुल वेपन से सुपरमैन पे अटैक किया जाए तो उसे चोट पहुंचाया जा सकता है। और कैप्टन मार्वल सुपरमैन के सामने किसी लीथल वेपन से कम नहीं है, क्योंकि द मार्वल्स मूवी में उसे यूं ही तो एनाइलेटर का नाम नहीं मिल गया ना। द मार्वल्स मूवी में पहले तो कैप्टन मार्वल का अटैक से उस प्लेनेट का सूरज बुझ जाता है, फिर लास्ट में उसी सूरज को कैप्टन मार्वल अपनी पावर देकर दोबारा पावर अप करती है। तो एक तरफ सुपरमैन है जिसे येलो सन से बार बार रिचार्ज होने की जरूरत है और न्यूक्लियर अटैक से बेहोश हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ कैप्टन मार्वल जिसे रिचार्ज होने की कोई जरूरत नहीं, बट इसके अपोजिट एक बुझा हुआ सूरज कैप्टन मार्वल से एनर्जी लेके पावर अप होता है। इन सारे फैक्टर्स को एनालाइज करने के बाद तो यही पता चल रहा है कि कैप्टन मार्वल के सामने सुपरमैन पानी कम चाय नजर आता है। और इसी वजह से ये सवाल करना कि क्या कैप्टन मार्वल सुपरमैन को हैंडल कर सकती है अपने आप में ही इलॉजिकल साबित हो जाता है। इसके साथ आज का टॉपिक यहीं खत्म करेंगे, लेकिन मेरे इस लॉजिक के बारे में तुम्हारी क्या राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।